जय गुरु महाराज। सभी को जय गुरु महाराज। हैप्पी टीचर्स डे। आज आप सबको बहुत बहुत शिक्षक दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सारे भारत भर में आज विशेष हर स्कूल्स में हर बच्चे के अंदर ये उमंग उत्साह होता है और बड़ी खुशी के साथ टीचर्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं। विशेष अपने टीचर्स के प्रति एक सम्मान, दिल का धन्यवाद, हृदय की कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं और उसके लिए सारा दिन टीचर की भूमिका निभाने का प्रयत्न करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि हर बच्चे के भविष्य के निर्माण में एक टीचर की भूमिका क्या होती है। और ये सुंदर दिन मनाने की प्रेरणा हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जब वो राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए तब कई लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। 5 सितंबर 1888 उनका जन्मदिन। तो हर कोई सोचता था कि उनका जन्मदिन मनाए। उनके पास जब ये बात लेकर के गए कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, देखो मैं एक शिक्षक रहा हूँ और नेचुरल है कि शिक्षक के कुछ आदर्श सिद्धांत जीवन के होते हैं। और तब उन्होंने कहा कि अगर आप मनाना चाहते हो तो मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं, लेकिन एक शिक्षक के सम्मान के लिए इस दिन को आप मनाओ। तब से लेकर के 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाने लग गया, जहां हर कोई उस शिक्षक का सम्मान करे, आदर करे और उनकी जो मेहनत है उस मेहनत की कदर करे। हर बच्चे के भविष्य का निर्माण करने में उन्होंने जो भूमिका निभाई है उस भूमिका को समझे। ये तो भारत भर में हर कोई बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इस दुनिया के शिक्षक तो अनेक हैं, लेकिन उन सब के ऊपर एक परम शिक्षक परमात्मा भी है। और परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, तो वो सिर्फ परम पिता के रूप में नहीं आते हैं, लेकिन परम सद्गुरु के रूप में भी वे इस संसार में अवतरित होते हैं। परम शिक्षक बन करके हर आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके ज्ञान के दिव्य चक्षु होते हैं, जिससे वे अपनी भूमिका इस संसार चक्र के अंदर देख सके और इसके आदि, मध्य और अंत को समझ सके। साथ ही साथ जो कहावत है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, तो परमात्मा ये श्रेष्ठ लक्ष्य दे करके हम सबको नर से नारायण बनने का एक सुंदर
संकल्पना देते हैं, जीवन की एक नई दिशा देते हैं, जिससे हम अपने श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर सकें, अपने संस्कारों का दिव्यकरण कर सकें। और जब इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो यही उस परम शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान है, दिल का धन्यवाद है, हृदय की कृतज्ञता है। और इसलिए आज के दिन, शिक्षक दिन के निमित्त, हम उस परम शिक्षक के प्रति भी, परम सद्गुरु के प्रति भी प्रतिबद्ध होते हैं, एक संकल्प लेकर के कि हम भी उनके समान बनकर अनेक आत्माओं को जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे, ज्योति जगाएंगे और ये दिव्य ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान गंगा बन करके हर एक के जीवन में सुंदरता, श्रेष्ठता, सुमधुरता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और साथ ही साथ कहा जाता है कि ज्ञान है, शिक्षा है, तो व्यक्ति का जीवन है, उसके जीवन में सभ्यता है, श्रेष्ठता है, और उसी के आधार पर भारत का ये ज्ञान का उदय इस तरह से हम संसार में करें, जो भारत विश्व गुरु पुनः बन जाए और कोई उसको विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता है। सृजन की शक्ति और विकास की शक्ति, आनंद की शक्ति, इन तीनों को एक माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए एक रचना की गई। उसी रचना का नाम है सद्गुरु। उसी रचना का नाम है सद्गुरु। परमेश्वर, वो निराकार, वो परब्रह्म अपनी कृपाओं को प्रकट करने के लिए किसी साकार माध्यम को चुनता है और उसी से प्रतिबिंबित होती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई वो कृपा की किरणें शिष्यों तक पहुंचती है। शिष्य जब गुरु के नियम से जुड़ा हुआ श्रद्धा भाव के साथ नित्य निरंतर अपनी साधना करता है, तो उन कृपाओं से वो जुड़ जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक रूप से शक्ति मिलती है, और जिसके माध्यम से हम लोग जीवन के अनेक उतार चढ़ाव के बीच भी हम अपना संतुलन बना पाते हैं, नई शक्ति हमारे पास आ पाती है। इसलिए दुनिया में ऐसी व्यवस्था रही कि हर युग में कोई न कोई महान सद्गुरु भगवान का पावन संदेश लेकर के आया और जन जन को वो कृपाएं उन्होंने दी जो भगवान की थी। हम कहीं भी किसी भी रूप में देखें तो गुरु का रूप दिखाई देता है। जनार्दन महागुरु हुए, उनके शिष्य एकनाथ हुए, फिर गहनीनाथ, फिर उनके शिष्य निवृत्तिनाथ, फिर उनके शिष्य संत ज्ञानेश्वर, बाल संत।
जिनके द्वारा गीता टीका ज्ञानेश्वरी लिखी गई, आज भी महाराष्ट्र के घर घर में उसका वाचन होता है। तो गुरु शिष्य की अद्भुत परंपरा है। गोविंद पाद, आदि शंकराचार्य, ईश्वरपुरी, उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी पूर्णानंद, उनके शिष्य हुए विरजानंद, विरजानंद के शिष्य हुए स्वामी दयानंद, प्राणनाथ गुरु शिष्य छत्रसार, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनके शिष्य हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, रामानंद उनके शिष्य कबीर साहब, दादू दयाल जी महाराज उनके शिष्य रज्जब, पतंजलि उनके शिष्य पुष्यमित्र। बहुत बड़ी श्रृंखला है। संत तुलसी साहब, उनके शिष्य हुए परम संत बाबा देवी साहब, उनके शिष्य हुए सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, उनके शिष्य हुए महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। अद्भुत परंपरा है, श्रृंखला है। अगर हमें चंद्रगुप्त याद आता है तो उससे पहले चाणक्य जरूर याद आते हैं, और अगर अर्जुन याद आता है तो कृष्ण भगवान सदगुरु के रूप में जरूर ध्यान में आते हैं। इस परंपरा ने ही इस संसार में चमत्कार किए हैं। इतिहास में योग्य गुरु और योग्य शिष्य जब भी आमने सामने हुए, इतिहास ने एक नई करवट ली, नया रूप लिया और कुछ परिवर्तन की धारा देखने को मिली। जब शिवाजी छोटे थे और अर्जुन की कहानी सुन रहे थे अपने दादाजी से, तो वो बार बार दादाजी से बोल रहे थे, दादाजी मैंने अर्जुन बनना है, मुझे अर्जुन बनना है, और बनूं तब जब कृष्ण मुझे मिले। दादाजी ने कहा, तू अर्जुन बनने की कोशिश कर, कृष्ण तो तुम्हें ढूंढते हुए अपने आप आ जाएंगे। जब कोई शिष्य बनने की स्थिति में आता है तो निश्चित रूप से गुरु तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, और गुरु जब जीवन में आए अद्भुत स्थिति होती है। गुरु के वचन सुने तो सुनते सुनते ज्ञान रोशनी आने लग जाती है, और उसी के कारण हम अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पाने लग जाते हैं। सहज रूप में सत्संग मिलता है, लेकिन धीरे धीरे छूटने की बारी भी आती है। और छूटने के लिए क्या करना होता है? आपको इतना ही करना है कि प्यार रखो दुनिया से भी, और परिवार से भी, वस्तुओं से भी, लेकिन मोह मत रखो, आसक्ति मत रखो। हर चीज पाई है तो छोड़नी ही पड़ेगी, आए हो तो जाना ही पड़ेगा, और हर मिलने का बिछुड़ना जरूरी है। इस दुनिया के ये नियम है। तो मिला है तो छूटेगा भी सही। हर एक के एक अवधि है। मैं एक आदमी को देखता था ना, सत्संग में आए और चला न जाए, घुटने में दर्द, और चल चल करके टेढ़ा टेढ़ा, और जैसे ही सामने आया बहुत जोर से हंसा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप मेरा घुटना देख रहे थे ना। मैंने कहा दर्द है? बोले हाँ। फिर हंस क्यों रहे हो? बोले ये बताने के लिए आया हूं कि उम्र का मेवा है सो मिल गया है। एक उम्र में ये आया करता है महाराज, आ गया, अब रोना क्या, अब पछताना क्या। मिला है तो अब तो स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से हंसता हुआ आऊँगा और हंसता हुआ जाऊँगा
तो हंसी जीवन में बसी रहेगी। इसलिए भगवान के दरबार में जाते हैं ना, मिठाई ले जाते हैं तो मिठास जीवन में आए, फूल लेकर जाते हैं तो मुस्कुराहट जीवन में आए, धन लेकर के जाते हैं तो धन जीवन में आए। और प्रार्थना के लिए जब सिर को झुकाते हैं तो इसीलिए क्योंकि दुनिया तो गिराने में और झुकाने में लगी है, उसके दर पर जिसने सिर झुका दिया उसको उठाने का काम भगवान सदगुरु करता, वो ऊपर ही ऊपर उठाता है। जुए की जीत बुरी और ऐबी की प्रीत बुरी। जुए में जीत गया हो वो एक बार का जीतना जिंदगी का हारना है, और बुरे आदमी की प्रीत अगर हो गई तो जिंदगी भर के लिए आपका भविष्य ही खराब हो गया। इसलिए ये याद रखिए, आपके आसपास गलत लोग नहीं होने चाहिए। अकेले रह लेना अच्छा है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना अच्छी बात नहीं। जो आपको बुराई सिखाए, भले ही प्यारा लगता हो, वो आपका अपना नहीं है। और जो आपके ऐब छुड़ाए, भले ही कड़वा बोलता हो, वो पराया नहीं है, क्योंकि उससे सगा कोई नहीं हो सकता। जो आपका शुभ चाहता है और आपको गलत तरफ जाने से रोक रहा है। इसलिए समझें कि किन के साथ रहना है और किन के साथ नहीं रहना है। तो आज टीचर्स डे पर मैं सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़े सपने हर किसी के होते हैं, और उन सपनों को पाने की चाह भी सब किसी की होती है। सपने देखना, सपने पालना, सपनों को लेकर के जीना आवश्यक भी है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, सपना सपना न रह जाए, उसके लिए कुछ खाद पानी आपको देना पड़ेगा। जीवन बहुत कीमती है। सबसे पहले अपने जीवन का मूल्य समझिए, अपने आप को कीमती मानिए, खुद को प्यार करना सीखिए। अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी फैक्ट्री, आपका उद्योग, आपका ये मस्तिष्क है, और आपका मस्तिष्क ही आपको धन भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा, आपको ऊंचाई भी दिलाएगा। विद्या ही वो एक अद्भुत धन है जिसको दुनिया का कोई लुटेरा छीन नहीं सकता है। कोई राजा इसे आपसे ले नहीं सकता है। ये वह परिचय है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो आपको पहचाना जाएगा, और आपको मान सम्मान, आपको पद प्रतिष्ठा, धन दौलत अगर कोई चीज़ दिला सकती है तो केवल मात्र आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपका हुनर, आपका कौशल, वही आपका परिचय है, वही आपका उद्योग है, वही आपकी फैक्ट्री है, वही आपको जीवन में भाग्य बनाने का मौका भी देगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी भारत के उन युवा विद्यार्थियों से कि ये वक्त है जब आप अपने भाग्य की रचना कर रहे हैं। इसी पर निर्भर होगा आपके जीवन का सुख। अगर छोटे छोटे सुख के पीछे भागोगे तो बड़ा सुख रह जाएगा। छोटे छोटे आकर्षणों के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का वो आकर्षण चला जाएगा कि आपकी तरफ लोग खींच कर आए। नकलची बंदर बनने से कभी भी कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। फैशन के नाम पर या फिर परंपराओं के नाम पर या मज़े के नाम पर अगर आप अपने जीवन का समय खराब करते हैं तो समझ लीजिए ये वक्त लौटकर कभी आने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मज़े मारने का वक्त भी यही है, लेकिन कोई भी मज़ा सजा अगर बन गया तो आंसू जिंदगी भर के लिए रह जाएंगे। इसलिए पहला निवेदन मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि उन लोगों की तरफ ज़रूर देखिए कि जिन लोगों ने जीवन में कुछ पाया है तो उन्होंने इतनी खामोशी से, इतनी एकांत में, इतने अकेले होकर
मेहनत की कि उनके सफलता का शोर अपने आप दुनिया को सुनाई देने लग गया, क्योंकि खामोशी से की गई सफलता, खामोशी से की गई मेहनत एक दिन उस जगह पहुंच जाती है कि उसका शोर दुनिया मचाती है। लोग कहते हैं अरे ये यहाँ पहुंच गया। इसलिए ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर कि कुछ बातें आप लोग बहुत ध्यान से सुने। अगर आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई देखना चाहते हैं तो एक तो सबसे पहले अपना लक्ष्य चुनिए। आपके जीवन का कोई ना कोई एक एम होना चाहिए, कोई ना कोई एक टारगेट होना चाहिए, कोई आपका लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल आपके जीवन का जरूर होने चाहिए और उस पर फोकस करें। फोकस करने का मतलब है कि सारी एनर्जी एक जगह, पूरा मन एक जगह, पूरा ध्यान एक तरफ, और जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को, जिस एम को, जिस गोल को, जिस टारगेट को आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरी जी जान लगा दीजिए वहाँ। उसे तैयार करना सीखिए, उसे प्यार करना सीखिए, उसका सपना देखिए, उसको जीना शुरू कर दीजिए। आपको सफलता मिलेगी। तो एम, गोल बनाएं, उद्देश्य बनाएं, उसी पर फोकस सेट करें, उसे प्यार करें, अपना समय उसके लिए दें और भूल जाएं कि दुनिया मजाक उड़ा रही है या नहीं। आसपास वाले मज़े लूटने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं तो भागते रहें। जिंदगी भर का मज़ा लेने वाले व्यक्ति को छोटा मज़ा छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, किसी अच्छे महान पुरुष को अपना आदर्श माने। कोई तो आपका मॉडल होना चाहिए, कोई आपके लिए आइडियल होना चाहिए, जिसको देखकर आप ये कहें मुझे इस जैसा बनना, इस तरह का बनना है। वो आपके आंखों के सामने रहना चाहिए। और अगर आपके आंखों के सामने वो चीज़ है तो फिर धीरे धीरे आप वैसा ही रूप धारण करना शुरू कर देंगे। आपकी बोल चाल में अंतर आ जाएगा, उठने बैठने में अंतर आ जाएगा। तो किसी न किसी को अपना आदर्श माने और जिसको आप आदर्श मानते हैं फिर उससे प्रेरणा लेना शुरू कर दें। प्रेरणा लेने का मतलब यह है कि आपके अंदर जब जब भी आग बुझने लग जाती है, अपनी आग को जगाने के लिए फिर से उन जागे हुए लोग, महान लोग, उनका जीवन दर्शन, उनसे आप प्रेरणा लें। निवेदन ये भी करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप सभी, आपका टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों न हो, किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लगातार का अभ्यास ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए एक बात आप लोग याद रख लीजिए, कछुआ बन लेना अच्छा है, तेज दौड़ने वाला वो खरगोश अच्छा नहीं है। जो थोड़ी देर दौड़ा और उसके बाद जाके आराम करने लग गया, अभी तो ये कछुआ बहुत पीछे है, मैं ही जीत जाऊंगा। तो कहानी तो यही कहती है कि लगातार चलने वाला कछुआ पहुंच गया, और ये जो तेज दौड़ने वाला, मतलब बहुत टैलेंट वाला, प्रतिभा वाला है, लेकिन आलसी है, इधर उधर ध्यान जाता है, ध्यान भटकता है, तो इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए कम प्रतिभा वाले लोग, लगातार मेहनत करने वाले लोग, वो तो ऊंचाई पर पहुँच गए। और जिनका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त था लेकिन ध्यान बढ़ता रहता था, अभ्यास पूरा कर नहीं पाए, लगातार कोशिश नहीं कर पाए, वो ज़िंदगी में कहीं कुछ नहीं बन पाए। इसलिए ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, लगातार कोशिश जारी रखिए तो बात बनेगी। अगली बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने अंदर हीन भावना नहीं आने दीजिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आता है तो व्यक्ति अपने अंदर हीन भाव महसूस करता है।
किसी ने मजाक उड़ाई, किसी ने कुछ बोल दिया। अगर किसी के बोलने से और किसी के मजाक उड़ाने से आप अपने आप को छोटा मान लेंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। दुनिया मजाक भी उड़ाएगी, विरोध भी करेगी, हंसेगी भी, रोकेगी भी, टोकेगी भी। और ये सब तब होता है जब आप लगातार चलते जाते हैं। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि दुनिया का अपने एक नियम है। पहले वो मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको रोकते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। और उसके बाद भी अगर आप बढ़ते चले गए आगे तो फिर एक दिन ऐसा आता है वही लोग आपके लिए ताली बजाते हैं। और एक मज़े की बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी सफलता पर जलेंगे भी वे लोग और नकल भी आप ही की करेंगे। अगर आपसे लोग जले भी सही और नकल भी आपकी करें तो इसी का नाम है जीत। और उसी जीत को प्राप्त करने के लिए आप दुनिया में हैं। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हीनता का भाव कभी भी अपने अंदर मत आने दीजिए। अपने आप को दीनहीन कभी मत मानिए। और किसी के हंसने से, मजाक उड़ाने से, टोकने से, रोकने से, टोंट कसने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस टारगेट अपना देखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, बात बन जाएगी। और एक निवेदन आप सब से और ये करना चाहता हूँ जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सब के लिए, कि आकर्षण की चीज़ें दुनिया भर में आसपास दिखाई देंगी, आपका ध्यान बटाएंगी। नए मॉडल की चीज़ें आएंगी, नए रंगों की चीज़ें आएंगी, नए डिजाइन सामने आएंगे, नए तरह के आकर्षण आएंगे, नई फिल्में आएंगी, नए तरह के फैशन आएंगे, नए तरह के स्टाइल लेकर लोग आपको लुभाएंगे। और ऐसे आकर्षण की बहकाने वाली बहुत सारी चीज़ें सामने होंगी। लेकिन उसके बाद भी जिस व्यक्ति को आगे जाना है, सचिन तेंदुलकर को आउट करने के लिए दूसरे पक्ष वाले खिलाड़ी जो हमारे पास पड़ोस के देश के दुश्मनी रखने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के खिलाड़ी गाली भी देते थे, मजाक उड़ाते थे, टोकते भी थे। और सचिन तेंदुलकर एक ही बात जानते थे कि मुझे बोलकर नहीं, बल्ले से, अपने बैट से जवाब देना है और अपना ध्यान नहीं बटाना है। क्योंकि वो लोग आउट करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए कुछ न कुछ पास आकर के गाली बोल देते थे। तो दुनिया आपका ध्यान बटाना चाहती है। अपने ध्यान को बटने मत दीजिए, लगातार कोशिश कीजिए। दुनिया आपके गीत गाने के लिए तैयार खड़ी है, बस कमाल करने के लिए तैयार रहिए। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो बुल ने जमाल पैदा। कमी नहीं है कब्रगाह की, अकबर करे तो कोई कमाल पैदा। कोई कमाल करने वाला तो होना चाहिए। दुनिया तो आपके गीत गाने के लिए तैयार खड़ी है। आखिरी में एक शब्द आपसे और कहना चाहता हूँ। मैं अपने उन्हीं सभी होनहार और ऊंचे सपने देखने वाले युवाओं के प्रति कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाना शुरू कीजिए। अपनी ज़िंदगी के कुछ नियम बनाइए। अपने सोने, जागने, उठने, बैठने के नियम, अपने व्यायाम को कीजिए और मुस्कुराते रहते हुए काम करने की आदत बनाइए और गुनगुनाते हुए काम कीजिए। आपको म्यूजिक सिस्टम चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर को ही आप म्यूजिक सिस्टम बनाइए। गुनगुनाते हुए काम कीजिए, मुस्कुराते हुए काम कीजिए, खुश होकर के काम कीजिए और अदब से पेश आना सीखें। जो भी लोग सामने हों, इज्जत दीजिए, लेकिन अपने खुद को इज्जत पहले दें। अपने टाइम को आप उसकी कद्र करें तो निश्चित रूप से एक समय आपका आएगा कि दुनिया आपको देखेगी और कहेगी
ये जा रहा है वो व्यक्ति जिसके बारे में कि ये सच में कुछ कमाल करेगा और इसने कमाल कर दिया। इसलिए जब सफलता मिलती है इंसान को तो कमाल ये होता है कि सफलता परायों को भी अपना बना देती है। सफलता सफल लोगों के साथ बैठने का मौका देती है और सफलता आपको आपका परिचय कराती है कि आप हो कौन। और सफलता वो होती है जो आपके जीवन में जीत दिलाती है। इसलिए आप सफल हो सकें, ऊंचाई पर जा सकें, मैं आप सब के लिए मंगल कामना करता हूं। भगवान करे आप सब सफल हों। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए ये निवेदन करना चाह रहा हूं। और एक बात सुन लीजिए, गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल अलग होता है। और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, दोनों के बीच का आंतरिक संबंध होता है, उसमें अभिभावक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अभिभावक एक बार शिष्य को गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है और गुरु शिष्य के जीवन को गढ़ना शुरू कर देते हैं। उसे अकिंचन से महान बना देते हैं, पामर से परमेश्वर बना देते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो बहुत ऊंचा है। शिक्षक और छात्र के संबंध को मैं कतई गुरु और शिष्य के रूप में नहीं देखता, क्योंकि न तो आज के शिक्षकों में गुरु की गरिमा है और न ही आज के छात्रों में स्वभाव। क्योंकि वर्तमान में शिक्षा पूरी तरह अर्थकरी हो गई है, पूरी तरह अर्थकरी हो गई है, ये प्रोफेशन हो गया है। इसलिए शिक्षक है जो शिक्षाकर्मी है, शिक्षा का काम करता है, पढ़ाना सिखाने का काम करता है, अध्यापन का काम करता है। लेकिन एक अध्यापक या शिक्षक की भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो अगर ठीक ढंग से अपनी भूमिका को निभाए तो अपने पढ़ने वाले बच्चों को न केवल उसके बौद्धिक विकास में निमित्त बने, अपितु उनके भावनात्मक विकास में भी कारण बन सकते हैं। वो उनका चारित्रिक विकास भी कर सकते हैं, नैतिक विकास भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं वे चरित्रवान हो, उनकी दृष्टि अर्थकरी न हो। वह अध्यापन का कार्य करे पर ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दे। ज्ञान के साथ संस्कार कैसे? एक टीचर थे, शिक्षक थे, केशव प्रसाद मिश्र उनका नाम था। उनसे एक बार पूछा गया कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 और 6 क्यों नहीं होते? यह सवाल आप लोगों से भी पूछा जाएगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे? 3 और 2 5 ही होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? तो आप कहेंगे जब हम 3 किसी तरह की वस्तुएं हों, 2 वस्तुएं हों और उनको जब प्रारंभ से गिनना करेंगे 1 2 3 4 और 5 तो वो 5 होती है, इसलिए 3 और 2 5 ही होते हैं। तो बस ये आपका लॉजिक है और गणित का ये लॉजिक है। पर उन्होंने जो कहा वो आज भी अमिट छाप छोड़े हुए है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी से लेते हैं तो 3 और 2 5 की जगह 6 न ले लें, और किसी को दें तो 3 और 2 की जगह 4 न दें, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आजकल 3 5 ज़्यादा होता है। संस्कार गढ़ना चाहिए, और जब हम संस्कार गढ़ें तो उसकी छाप पड़ती है। जो शिक्षक खुद व्यसनी हो, मद्यपायी हो, धूम्रपान करता हो, गुटखा मसाला खाता हो या अन्य प्रकार की कदाचारों से जुड़ा हो, तो वो चाहे कि उसके छात्र पर उसका कोई असर पड़े तो शायद ये संभव नहीं है। तो शिक्षक को खुद चरित्रवान बनना पड़ेगा। छात्र को चाहिए कि वो शिक्षक का बहुमान करे, क्योंकि शिक्षा कोई साधारण चीज़ नहीं है।
लिखा है कि मनुष्य की जीती जागती दो ही आंखें हैं, अंक और अक्षर, अन्यथा आंख के नाम पर केवल दो छेद हैं। बहुत गहरी बात है, इसे समझिए। मनुष्य की जीती जागती केवल दो ही आंखें हैं, अंक और अक्षर, अन्यथा आंख के नाम पर केवल दो छेद हैं। तो इस अंक और अक्षर को प्रदान करने वाला यदि कोई है तो वो शिक्षक है। तो छात्रों को सारे जीवन शिक्षक का बहुमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी कुछ सीख सकते हैं। भले लौकिक ही सही, पर ज्ञान तभी मिलता है जब विनय होती है। तो छात्रों में विनय का भाव होना चाहिए और अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक रहे, तो उनके संस्कारों के प्रति भी ध्यान दे। जो वो पढ़ कर के आया उसे जीवन में गढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा नहीं हो कि वो पढ़ कर के कुछ आए और घर में उसको कुछ आप दे रहे हैं, तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। यशपाल जैन ने एक प्रसंग लिखा है कि स्कूल में बच्चा गया, शिक्षक ने पढ़ाया कि सदा सत्य बोला करो। वो घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया, पिताजी को खोजा, पूछा पिताजी कहाँ हैं। बेटे ने जाकर के पिता से पूछा कि पिताजी बाहर एक सज्जन आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या करूं। पिताजी ने कहा कि कह दो कि घर पर नहीं है। दूसरे दिन बच्चा स्कूल गया और उसे पढ़ाया गया सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा किसी बात पर उसकी माँ और पिता आपस में झगड़ रहे थे। तीसरे दिन स्कूल भेजा गया और स्कूल में पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखा उसका बड़ा भाई एक लाठी से अपाहिज भिखारी को खदेड़ रहा था। चौथे दिन उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया। तब बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होती। मैं समझता हूँ कि सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, इसलिए शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये दिव्य ज्ञान का प्रवाह ही भारत को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और विश्व के लिए एक आदर्श विश्व गुरु बन करके प्रत्यक्ष होगा। इन्हीं संकल्पों के साथ उस शिक्षक के प्रति, इन्हीं संकल्पनाओं के साथ मैं सभी उस परम शिक्षक के प्रति, परम गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसे शिक्षक दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। चलो हम सब मिल कर के इस शिक्षक दिन पर ये संकल्प करते हैं कि भारत में ये आध्यात्मिकता का प्रकाश इस तरह से फैलाएं कि जो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक अवश्य ले जाए। हर भारतवासी जहां सम्मान के साथ जी सके, सर उठा करके जी सके, ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी भावना के साथ शिक्षक दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु महाराज।